नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अड्डा पर। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आप लोगों को 1 एंजाइम की थ्योरी तक पढ़ा दिया था। ये थ्योरी दी थी हमारी, किसने दी थी बच्चों? टार्टम एवं बीटल ने दी थी। ठीक है बच्चों, बीटल एवं टार्टम ने दी थी। आप इधर उधर नाम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो अब हम पढ़ेंगे, आप लोगों को बताएंगे पादप कार्यकी के बारे में, प्रकाश संश्लेषण के बारे में। तो क्वेश्चन जो मैंने इस लेक्चर में रखे हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने अगर पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप लोग पहला लेक्चर जरूर देख लें, प्ले लिस्ट में जाकर वहाँ पर डला हुआ है, और बाद को ये लेक्चर देखें, तभी ये लेक्चर समझ में आएगा। और क्वेश्चन को याद जरूर कर लें, क्योंकि बहुत टफ क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चन रखे हुए हैं। तो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारा है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है किसके द्वारा होती है? ये होती है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल उपस्थित होता है, इसी कारण प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? Mg, मैग्नीशियम है। और हरे पौधों में क्या होता है बच्चों? है जब हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं तो ऑक्सीजन को छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं। ठीक है बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। प्रकाश संश्लेषण पौधों के लिए कौन सी गैस उपयोगी है? कौन सी गैस उपयोगी है प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधों के लिए? वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है बच्चों, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। ऑक्सीजन कहाँ से उत्पन्न होती है? ऑक्सीजन उत्पन्न होती है जल के टूटने से। ऑक्सीजन कहाँ से निकलती है? जल के टूटने से, H2O। प्रकाश संश्लेषण क्रिया ऊष्माक्षेपीय क्रिया है। ऊष्माक्षेपीय है, आपको पूछ लेगा वहाँ ऊष्माक्षेपीय है, ऊष्मा अवशोषी है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को लगाना होगा ऊष्माक्षेपी, वहाँ पर लगाना है। और जैविक क्रिया कैसी है? जैविक क्रिया वहाँ पूछेगा रासायनिक है, कार्बनिक है, जैविक है, भौतिक है। तो आपको लगाना होगा किसमें बच्चों? जैविक में लगाना होगा। फिर पूछता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया अपचयन और उपचयन दोनों है। ठीक है, अपचयन और उपचयन दोनों है। ठीक है बच्चों, होता है उसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में। इसके बाद पूछता है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रयुक्त ऊर्जा रूपांतरण किस रूप में होती है? जो ऊर्जा होती है किस रूप में मिलती है हमें? वो मिलती है रासायनिक ऊर्जा में। क्या मिलती है? रासायनिक ऊर्जा में। ठीक है बच्चों, और पूछता है इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है किस रंग में होती है? ठीक है बच्चों, किस रंग में होती है? नीले और लाल रंग में। किसमें? नीले और लाल रंग में। लाल रंग में, नीले रंग में। ठीक है बच्चों, पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन उत्पादित होता है किसके द्वारा होता है? ये होता है शैवालों द्वारा बच्चों, शैवाल द्वारा, शैवाल द्वारा। ठीक है बच्चों, जिसके द्वारा पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। भोजन जिसके द्वारा तैयार करते हैं उसे हम प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण होता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। कहाँ होता है बच्चों? क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक में होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। एक एक क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों है, आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट समझ के ही पढ़ेंगे, एक एक क्वेश्चन को पढ़ लेंगे। अब पूछता है प्रकाश संश्लेषण हेतु सर्वाधिक क्रियाशील प्रकाश है। जो प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक होता है क्रियाशील प्रकाश कौन सा है? वो होता है लाल, रेड प्रकाश, रेड लाइट। और प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित जब हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण द्वारा हो जाती है। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है किसके द्वारा होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा होती है। इसके बाद पूछता है जड़ों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। ध्यान में रखना होगा, वहाँ पर ऑप्शन देगा जड़, तना, पत्ती, किसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है? तो आप लोगों को लगाना होगा जड़ में। ठीक है बच्चों, प्रकाश नहीं से आप पूछता है प्रकाशीय प्रक्रिया मतलब लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन की थ्योरी किसने दी थी बच्चों? ये दी थी थ्योरी बच्चों है हिल नामक विज्ञानी ने। किसने दी? हिल नामक विज्ञानी ने। हिल नामक विज्ञानी ने खोजा भी था, इसे हिल प्रक्रिया भी कहते हैं। प्रकाशीय प्रक्रिया संपन्न होती है कहाँ होती है? हरित लवक के ग्रेना में, मतलब क्लोरोफिल के ग्रेना में। ठीक है बच्चों, ये दिन में होती है। किस यहाँ होती है? दिन में होती है। और जो एक होती है प्रक्रिया डार्क रिएक्शन, ये होती है रात में होती है। कहाँ बच्चों होती है? रात में होती है। ब्लैकमैन नामक विज्ञानी ने इसको खोजा था, इसे आप प्रकाशीय प्रक्रिया भी कहते हैं। और ये जैसे ये होती है हरित लवक के ग्रेना में, वो होती है हरित लवक के स्ट्रोमा में। किस में होती है बच्चों? स्ट्रोमा में। ठीक है बच्चों, आप लोग एक क्वेश्चन को नोट कर लें, जैसे ये लिखा है हरित लवक के स्ट्रोमा में यह होती है।
आप लोग देखेंगे क्वेश्चन को। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या बच्चों है, और यह क्रिया जैसे मैंने बता दिया रात में होती है और ये स्ट्रोमा में होती है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई क्या है, क्वांटासोम है बच्चों। ये काफी बार पूछा गया है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया की इकाई क्या है बच्चों है, क्वांटासोम है। अब वाष्पोत्सर्जन से रिस्पायरेशन से क्वेश्चन देख लेते हैं कितने हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमारे यहाँ वाष्पोत्सर्जन क्रिया संपन्न होती है, किसमें होती है, रंध्रों द्वारा संपन्न होती है और संध्रों द्वारा होती है, और स्टोमेटा उसी को कहते हैं। ठीक है बच्चों, वाष्पोत्सर्जन दर मापते हैं, पोटोमीटर से मापते हैं। किसके मापते हैं, पोटोमीटर से मापते हैं। रंध्रों से खुलने का, जो रंध्र खुलते हैं तब तो कौन सा सहायक होता है, वो हमारा तत्व होता है पोटेशियम तत्व सहायक होता है। रंध्रों का खुलने का पीएच मान क्या होता है बच्चों, 7 होता है। बंद होने का पीएच मान कितना होता है, ये होता है हमारा 5 होता है। रंध्र पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ रंध्र पाए जाते हैं, पौधे किस किस भाग में रंध्र पाए जाते हैं। रंध्र सबसे ज़्यादा पत्ती में पाए जाते हैं और पाए तो हो जाते हैं प्रत्येक जगह, उसकी जड़, तना, पत्ती, त्वचा। ठीक है बच्चों, प्रत्येक जगह पाए जाते हैं। अब पढ़ते हैं बिंद स्राव। बिंद स्राव से बच्चों क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं, बिंद स्राव से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। इससे बन सकते हैं बिंद स्रावण जो है जल रंध्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होते हैं, बिंद स्राव जल होता है, रंध्रों द्वारा होता है। और पूछ लेता है, काफी बार ये पूछा गया क्वेश्चन है, गटेशन संबंधित है। गटेशन किससे संबंधित है, ये बिंद श्रावण संबंधित है बच्चों। आप लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोगों को बच्चों एक भी प्रश्न को इग्नोर नहीं करना है। आप लोग अगर आते हैं प्रश्न तो रिवीजन कर लें, अगर नहीं आते हैं तो आप लोग जरूर याद कर लें। सस्यों का वैज्ञानिक नाम ब्रासिका प्रोटीज, और राइजोबियम है एक सहजीवी जीवाणु। मार्शल पेरिकार्प कहाँ पाया जाता है, ये पेपों में पाया जाता है। कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग है राइबोसोम से। कौन सा फल अधोवर्ती अंडाशय से उत्पन्न होता है, अनार होता है। कैबियम कोशिका के कारण तने में द्वितीयक वृद्धि होती है। कैबियम के कारण, कैबियम होता है कोशिका में, इसी कारण द्वितीयक वृद्धि होती है। ठीक है बच्चों, ध्यान में रखना होगा, ये वो क्वेश्चन पूछा भी जाता है। इसके बाद पूछता है प्रोटीन बनी होती है। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। प्रोटीन किसके बने होते हैं, अमीनो अम्ल के बने होते हैं। और जीवाणु जिसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया है वो होता है ई कोलाई जीवाणु। ई कोलाई जीवाणु का सबसे अधिक बार अध्ययन किया गया है। कुल जहाँ टाइमेरस पुष्प नहीं पाए जाते उसे कहते हैं कुटरबिटेसी और मालवेसी पोएसी। इसमें टाइमेरस पुष्प नहीं पाए जाते हैं। एक अणु में एटीपी में कितनी ऊर्जा पाई जाती है, 7.3 किलो कैलोरी, 7.3 किलो कैलोरी पाई जाती है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मूलरोम जल का अवशोषण करते हैं। मूलरोम जल का अवशोषण करते हैं अंतःप्राशरण द्वारा। किसके द्वारा बच्चों, अंतःप्राशरण द्वारा। अगर बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो कृपया लाइक जरूर करते हैं बच्चों, लाइक जरूर करते हैं। लाइक करने से क्या होगा बच्चों, आप लोगों को कुछ नहीं जाएगा बच्चों, लाइक जरूर करते हैं। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं मूल रोम जल का अवशोषण करते हैं। मूल रोम जो होते हैं जल का अवशोषण करते हैं, क्या करते हैं बच्चों, अंतःप्राशरण द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं, मूल रोम अंतःप्राशरण द्वारा करते हैं। कुटरबिटेसी कुश में पुष्प जो होते हैं एक लिंगी होते हैं। कैसे होते हैं, एक लिंगी होते हैं। कुटरबिटेसी जो कुल है, जैसे कद्दू, खीरा, लौकी जो आती हैं, इसमें एक लिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों। और इसके बाद पूछता है TMB के अभाव होता है, TMB में अभाव होता है, DNA का अभाव होता है। और पत्रबंध अनुबंध पाए जाते हैं, मटर में पाए जाते हैं, मटर में पाए जाते हैं। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन ये भी है। अवस्थानिक जड़ का रूपांतरण धनकन शकरकंडी है। क्या बच्चों, शकरकंडी है अवस्थानिक जड़ का रूपांतरण। और इसके बाद पूछता है कि बीजों को फल में जब रख देते हैं तो फूल जाते हैं, तो क्या होता है बच्चों, अंतःप्राशरण हो जाता है, अंतःशोषण हो जाता है, अंतःशोषण हो जाता है दोस्तों, सॉरी, अंतःशोषण हो जाता है। ठीक है, जैसे किशमिश को रखा जाता है तो फूल जाता है, तो अंतःशोषण हो जाता है। खेसारी का वनस्पति नाम क्या होता है बच्चों, खेसारी का वनस्पति नाम होता है लेथाइरस सेटाइवा। लेथाइरस सेटाइवा होता है। और अंडाशय कहते हैं पुष्प में किसी भाग से विकसित फल को क्या कहते हैं, असत फल कहते हैं बच्चों, या कूट फल कहते हैं, इंग्लिश में कूट फल कहते हैं बच्चों। घटपरडी पत्ता के रूप में होती है। जो घटपरडी होती है किसका रूपांतरण होती है, पत्ता का रूपांतरण होती है। मटर है, एक क्या शाख है, शाख है। ठीक है बच्चों। और जीवन चक्र में जड़ से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, पुष्प। पुष्प ही पोलिनेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो पुष्प सबसे महत्वपूर्ण अंग है। और प्रथम पोषक तत्व के अंतर्गत आते हैं शाकाहारी आते हैं बच्चों, शाकाहारी आते हैं। हाइड्रोफाइटा कहते हैं, हाइड्रोफाइटा किसे कहते हैं, एक जलीय पौधे होते हैं उसे हाइड्रोफाइटा कहते हैं। ठीक है बच्चों।
और कपास का प्रमुख घटक है सेल्यूलोज है। क्या बच्चों है? सेल्यूलोज है। इसके आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है? सेब का लाल रंग एंथोसाइनिन, टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन, पपीते का पीला रंग यह है केरकाजेंथिन, ईस्ट और मशरूम है कवक फफूंदी। क्या है? ईस्ट और मशरूम है कवक और फफूंदी, फंजाई कहते हैं जिसे। ठीक है बच्चों। अफीम में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व फार्मिन, मार्फिन, मार्फिन है बच्चों, मार्फिन है। और मार्फिन किससे प्राप्त होता है? फल से प्राप्त होता है। पूछता है फल तना पत्ती, तो क्या होगा? फल से प्राप्त होता है। कोशिका से देख लेते क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं। आप लोगों ने पढ़े तो बहुत होंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। डीएनए पाया जाता है तो नाभिक में और नाइट्रोजन और नाभिक में पाया जाता है डीएनए, माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और हरित लवणों में पाया जाता है क्या? डीएनए। ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं सौर ऊर्जा एटीपी में बदल देती है क्लोरोप्लास्ट में। किसमें? क्लोरोप्लास्ट में। साधारण मनुष्य में गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर होते हैं 46 होते हैं 46 होते हैं। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है, जीवों में अधिक विविधता का कारण है उत्परिवर्तन, म्यूटेशन है, म्यूटेशन। पादप कोशिका जंतु कोशिका किस प्रकार से भिन्न होती है? ये होती है सेल बाल के आधार पर भिन्न होती है। पादप सेल, प्लांट सेल, ठीक है बच्चों। और जंतु है एनिमल सेल, किस प्रकार से भिन्न होती है? ये होती है सेल बाल के आधार पर भिन्न होती है, ध्यान में रखना होगा। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति, सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। और कोशिका का कौन सा पावर हाउस कहलाता है? मतलब कोशिका कौन सा अंग है जो पावर हाउस कहलाता है? उसे माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं बच्चों, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या बच्चों हैं? प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन और लिपिड की बनी होती है। और मानव शरीर में किस अंग के लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तिल्ली में लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं, ध्यान में रखना होगा बच्चों। क्वेश्चन मजाक सा लगता है लेकिन क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी। थी अनुवांशिकता की, क्योंकि अनुवांशिकता बिना बायोलॉजी या बॉटनी नहीं चल सकती, तो अनुवांशिकता आपको जेनेटिक्स के बारे में जरूर जानना होगा। ठीक है बच्चों। तो अनुवांशिकता के जनक कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर क्या बच्चों? ग्रेगर पूछता है कभी कभी, नहीं पूछता है। ग्रेगर पूछता नहीं, ग्रेगर क्या? ग्रेगर एक उपाधि थी, जैसे ग्रेट होता है ना, ग्रेट जो है वो ग्रेगर से ही माना जाता है। जैसे अनुवांशिकता जेनेटिक शब्द किसने दिया था? वेटसन ने दिया था। मेंडल के अनुवांशिक का शब्द का सिद्धांत आधारित है लैंगिक चयन पर आधारित है। ठीक है बच्चों। और जीनोम क्या बच्चों है? चित्र का इनसे संबंध है। किससे संबंध है? चित्र का इनसे संबंध है। जीनोम चित्र से संबंधित है, जीन का चित्रण। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अनुवांशिकता लक्षण संपन्न में ले आए जाते हैं क्रोमोसोम, कुर्सोत्र कहते हैं बच्चों। जीन शब्द किसने दिया था बच्चों? ध्यान में रखना, जीन जीनोटाइप फिनोटाइप, जीन जीनोटाइप फिनोटाइप किसने दी थी? जॉनसन ने दी थी। किसने दी थी बच्चों? जॉनसन ने दी थी। जीन है एक डीएनए का टुकड़ा, ये डीएनए का भाग है बच्चों। अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन कहते हैं बच्चों। अनुवांशिकता की इकाई को कहते हैं जीन कहते हैं। वंशांगता और अनुवांशिकता की इकाई क्या कहते हैं बच्चों? जीन कहते हैं। प्लवमान जीन, जंपिंग जीन किस सिद्धांत पर प्रतिपादन किया गया था? ये क्या? बारबरा मैकलिंटॉक ने की थी। ठीक बच्चों। और डीएनए में उपलब्ध कौन सा यौगिक अमीनो अम्ल नहीं है? ये साइटोकाइनिन है, साइटोसिन है, साइटोसिन बच्चों है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया। किसने दिया? वाटसन और क्रिक ने दिया था बच्चों। आप लोगों को ध्यान में रखना होगा, वाटसन और क्रिक ने दिया था। इसी बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपते हैं पाचन तंत्र से। पाचन तंत्र से एक क्वेश्चन मैंने छांट के रखा है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट। जैसे इसके पूछा गया है मानव शरीर में पाचन तंत्र अधिकांश किस अंग में संपन्न होता है? ये होता है छोटी आंत में पाचन तंत्र संपन्न होता है। ठीक है बच्चों। और मनुष्य की मुख में किसका पाचन होता है? मुख में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, CHO का पाचन होता है मुख में, मुंह के अंदर। और लार पचाने में सहयोग करती है, स्टार्च करती है। क्या बच्चों? स्टार्च करती है। और पूछता है स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम क्या है? टाइलिन है बच्चों, टाइलिन है। और एमाइलेज क्या बच्चों है? ये नहीं, एंजाइम है एक बायोटिक उत्प्रेरक एक एंजाइम है। एंजाइम बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं। किसके बने? प्रोटीन के बने होते हैं। ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, वो होता है ग्लूकोज को परिवर्तित करता है एथेनॉल में, वो होता है हमारा
जाइमेज क्या होते हैं? जाइमेज 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 3 से 4 बात करेंगे बच्चों, पक्का पूछा जाता क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान में रखना। एंजाइम से क्वेश्चन बहुत आते हैं, एंजाइम के बारे में आपको जरूर पढ़ के जाना है, न बात को पछता जाओगे कि सर जी ने बताया नहीं था एंजाइम के बारे में। और जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने के उत्तरदायी पदार्थ है वो हमारा एंजाइम ही है। क्या बच्चों? एंजाइम ही है। और यकृत का कार्य, यकृत का कार्य यूरिया बनाना, यूरिया बनाना। प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलने वाला एंजाइम है ट्रिप्सिन एंजाइम है। क्या बच्चों? ट्रिप्सिन एंजाइम, पेप्सिन एंजाइम, ट्रिप्सिन एंजाइम और पेप्सिन एंजाइम है बच्चों, ध्यान में रखना होगा। और ला में लिख लेना, अगर पता है तो ठीक बात है, नहीं पता है तो लिख जरूर लेना है बच्चों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है। स्टार्च को जल अपघटन में ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है वो होता है एमाइलेज, एमाइलेज एंजाइम होता है। शरीर के अतिरिक्त ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है यकृत में। कहाँ रहता है बच्चों? यकृत में रहता है, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। ठीक है बच्चों। और आपको बता दें जब ग्लाइकोजन की बात आ गई तो बच्चों जो पेड़ होते हैं, पेड़ में भोजन जो होता है वो किस रूम में स्थापित बना रहता है या किस रूम में बना रहता है वहाँ पर है, तो होता है पेड़ों में स्टार्च के रूम में स्थापित होता है भोजन। ठीक है। और हमारे तुम्हारे जो मनुष्य होते हैं उनमें किस रूम में पाया जाता है भोजन है? ये पाया जाता है ग्लूकोज के रूम में पाया जाता है। और जो पौधे होते हैं पूछ लेता है कि पौधों में भोजन किस रूम में पाया जाता है, तो होता है ये हमारी होता है ग्लाइकोजन के रूम में। किसके रूम में? ग्लाइकोजन के रूम में। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन जो याद रखने हैं। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? ये होती है यकृत होती है, ये भी आपको ग्लाइकोजन के रूम में होती है। यकृत मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है, यकृत मांसपेशियों में होती है। ये किसके रूम में होती है जमा? ग्लाइकोजन के रूम में। ठीक है बच्चों, ग्लाइकोजन के रूम में। पित्त का निर्माण होता है यकृत में, पित्त का निर्माण होता है यकृत में होता है। पित्त का संचय होता है कहाँ होता है बच्चों? है पित्राशय में। किसमें होता है? पित्राशय में। द्रक्षा शर्करा कहते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज कहते हैं बच्चों। फल शर्करा कहते हैं फ्रक्टोज को, दुग्ध शर्करा कहते हैं लैक्टोज को, लैक्टोज कहते हैं। विटामिन से पूछा जाते हैं क्वेश्चन, बहुत बार पूछा गया विटामिन से। विटामिन को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। ठीक है बच्चों, एक क्वेश्चन विटामिन से पढ़ना होगा अच्छे से, मैं रटा दूंगा विटामिन से क्वेश्चन। जैसे ये कभी क्वेश्चन ऊपर वाले दो नहीं पूछे जाएंगे, जैसे विटामिन क्या है, ये कार्बनिक कुछ नहीं पूछा जाता है, ये नहीं पूछे जाएंगे। रासायनिक आहार कारक है विटामिन, भोज की यूनिट प्रति यूनिट कैलोरी की मात्रा सर्वाधिक होती है वसा में, ये कुछ नहीं पूछा जाता है बच्चों। अब यहाँ से पूछे जाएंगे मिर्च में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है। आम में विटामिन कौन सी पाई जाती है? विटामिन ए पाई जाती है, सबसे ज़्यादा ए पाई जाती है। ठीक है बच्चों। और पूछ लेता है कि 48 आयु आम में पाई जाती है, इसके बाद पाई जाती है 20 मतलब उसी में पपाया में, इसके बाद विटामिन ए पाई जाती है। सबसे ज़्यादा विटामिन ए पपाया में पाई जाती है। और सब्जियों में देखिए तो गाजर में पाई जाती है बच्चों, किसमें? गाजर में पाई जाती है। पालिश किए हुए चावल के प्रयोग में कौन कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, खाने से बेरी बेरी रोग हो जाता है। इसके बाद पूछता है घाव भरने में सहायक विटामिन है, विटामिन सी है। क्या बच्चों? विटामिन सी है। विटामिन सी का उत्तम नाम क्या है या उत्तम नाम क्या बच्चों है? स्कारबिक एसिड है, स्कारबिक एसिड है। और बारबेडा चेरी और आंवला सबसे अच्छे स्रोत हैं इसके विटामिन सी के, विटामिन सी के सबसे अच्छे स्रोत हैं। और विटामिन सी की मदद को मतलब विटामिन सी मदद करता है लोहे के अवशोषण करने में, लोहे के अवशोषण करने में। ठीक है बच्चों। और पूछता है मानव शरीर में कौन सी विटामिन संचित नहीं होती है? ये संचित नहीं होती है विटामिन सी, विटामिन सी। खून थकावट जमाने में कौन सी विटामिन काम करती है? सहायक होती है विटामिन के, विटामिन के। विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी है किससे प्राप्त होती है? सूर्य किरणों से प्राप्त होती है। इसका नाम वैज्ञानिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल बच्चों, कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन डी से रोग कौन सा होता है? रिकेट्स रोग हो जाता है, रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन ए से कौन सा होता है? कमी से होता है, रतौंधी आने लगती है। क्या बच्चों? रतौंधी आने लगती है विटामिन ए की कमी से। बच्चों मैं बता देता हूँ विटामिन से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहाँ तो पहले पूछता है कमी से क्या होता है, किसकी कमी से क्या होता है, किस विटामिन कमी से क्या होता है, ध्यान में रखना होगा। फिर पूछता है, अगर नहीं पूछा गया ये तो पूछ लेता है वैज्ञानिक नाम उसका, पूछ लेता है कि कैल्सीफेरॉल किसका विटामिन, किसका विटामिन का नाम है? कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का वैज्ञानिक नाम है? ठीक है बच्चों। अगर नहीं पूछेगा स्रोत पूछ लेता है कि विटामिन ए या बी या सी या डी या B12 मतलब किसका स्रोत अच्छा है। इसमें स्रोत विटामिन B1 सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? तो आप लोगों को स्रोत भी याद करने होंगे।
आप देखते हैं मानव शरीर में विटामिन ए संचित होती है, यकृत में होती है, यकृत में होती है। और विटामिन ए का मुख्य स्रोत है गाजर, पका हुआ आम, गाजर और पका हुआ आम। विटामिन 12 में पाए जाने वाला तो है कोबाल्ट है। क्या बच्चों? कोबाल्ट है। विटामिन 12 का नाम साइनोकोबाइलमिन है। ठीक है बच्चों, ये नई विटामिन है, सबसे लास्ट में खोजी गई विटामिन है। इसके बाद तक अभी तक एक विटामिन नहीं खोजी गई है। और अब देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन है विटामिन बी सी मतलब है भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में, उसकी भैंस लिख लेना और 2 बार पढ़ लेना है। भैंस लिख के 2 बार पढ़ लेना, भा से बी और सा से सी, भैंस गई पानी में, तभी तो जल में घुलनशील होगी बच्चों। आपने कहावत सुनी होगी बच्चों गाँव में। और वसा में घुलनशील विटामिन क्या? अडेक आप लोग लिखना होगा अडेक बच्चों। क्या लिखना है? अडेक, ऐसे लिख लेना, आ बना लेना है, देख लिख लेना है। ठीक है बच्चों, ADEK अडेक। ठीक बच्चों, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। इसके बाद देखते हैं स्वतंत्र से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने रखे हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं जो बिना इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, स्तनधारियों में श्वसन होता है, फेफड़ों द्वारा होता है। किसके द्वारा? फेफड़ों द्वारा होता है स्तनधारियों में। केंचुओं में श्वसन होता है त्वचा द्वारा होता है। मछलियों में श्वसन होता है गिल्स द्वारा होता है। और मेंढक में श्वसन होता है त्वचा, गिल्स, फेफड़े द्वारा। एक बार पूछा गया था मेंढक में श्वसन होता है, तो ऑप्शन वहाँ पर लिखे थे त्वचा, गिल्स, फेफड़ों और सभी। तो बच्चों ने बहुत से लगाए थे त्वचा और बहुत से ने लगाया था गिल्स। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा तीनों द्वारा श्वसन होता है। ठीक है बच्चों, इसीलिए मैंने श्वसन तंत्र से प्रत्येक क्वेश्चन रख दिया जितना बन सका मुझे। और श्वसन क्रिया संपन्न होती है, जो श्वसन क्रिया संपन्न होती है कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। श्वसन ऊर्जा प्रतिपादित होती है ATP के रूप में प्रतिपादित होती है। अब परिसंचरण तंत्र, व्यक्ति जो होता है परिसंचरण तंत्र पूछता है व्यक्ति का हृदय एक मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार धड़कता है। ये क्वेश्चन आपको हल्के लग रहे होंगे, लेकिन हल्के भी रखे हैं क्वेश्चन और टफ भी रखे क्वेश्चन है। हल्के भी रखे क्वेश्चन और टफ भी रखे हैं। 72 बार धड़कता है। हृदय कब आराम करता है? 2 धड़कनों के बीच होता है जब वो आराम करता है। ठीक है बच्चों, रक्त होता है एक संयोजी ऊतक। रक्त क्या? संयोजी ऊतक है। एक बार पूछा गया था बच्चों, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून होता है? ये होता है हमारा 5 से 6 लीटर। अब ये नहीं सोचना है आप लोगों को कि 50 किलो का है तो आप समझ लोगे कि यहाँ तक 5 से 6 लीटर इसमें खून है, ब्लड है। लेकिन नहीं बच्चों, आप लोग ध्यान में रखना, चाहे वो 80 किलो का हो, चाहे 120 किलो का मनुष्य हो, लगभग में 5 से 6 लीटर ही उसके अंदर खून मिलेगा। इससे ज़्यादा खून नहीं मिलेगा। उसके अंदर चर्बी मिल सकती है लेकिन खून नहीं मिलेगा। ठीक है बच्चों, खून इतना ही नॉर्मल रहता है। तो बच्चों इसके बाद देखते हैं शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना, ऑक्सीजन का परिवहन करना। रक्त में लाल रंग का कारण होता है हीमोग्लोबिन। जहाँ पर हिम शब्द मिल जाए समझ लेना वहाँ पर रक्त की बात की जा रही है। किस प्राणी में के जीव में हीमोग्लोबिन विलयन होता है? तो होता है केचुए में। केचुए में हीमोग्लोबिन का विलय होता है, मतलब नहीं पाया जाता है। और पूछता है एक क्वेश्चन ये पूछा गया था 2016 में कि मनुष्य का औसतन रक्तचाप क्या होता है? मनुष्य का औसतन रक्तचाप क्या होता है? वहाँ पर बच्चों ऑप्शन में दिया गया था 80/120, 80/120। तो बच्चे बहुत से छोड़कर चले आए थे क्वेश्चन को और बहुत से लगा कर चले आए थे। तो आपको ध्यान में रखना होगा 80/120 आ जाए तो आपको लगाना होगा, और 120/80 मिल जाए तो आपको लगाना होगा। लेकिन आपको ध्यान में रखना मिलेगा एक ही क्वेश्चन। अब ये नहीं कि 120/80 भी दे दिया वहाँ पर है और 80/120 भी दे दिया है, ऐसा नहीं हो सकता है। एक ही मिलेगा, चाहे उल्टा लिखा हो चाहे सीधा लिखा, आपको आंखें नीच के ठोक के चले जाना, नंबर आपको पूरा मिलेगा। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं किस वर्ग का जो रक्त होता है हमारा, रक्त को रक्तदाता किसे कहते हैं? और मतलब रक्तदाता तो पता ही आपको होगा जहाँ तक, वो कहते हैं। और रक्तग्राही किसे कहते हैं? रक्तग्राही किसे कहते हैं बच्चों? सब ग्राही। ठीक है बच्चों, AB को कहते हैं। किसको कहते हैं? AB को कहते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखते हैं रक्त समूह की खोज किसने की थी? कार्लन स्टीनर ने। रक्त का pH मान कितना होता है? अगर आपको बच्चों वहाँ पर 7.5 मिलता है, 7.5 मिलेगा आपको, 7.5 मिलेगा। ठीक है बच्चों, नहीं मिलता है तो आप लोग लगा देंगे 7.3 से लेकर 7.4 तक। इसके बाद देखते हैं
लाल रक्त कणिका आरबीसी बनी होती है, किसकी बनी होती है? अस्थि मज्जा की बनी होती है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत मात्रा होता है 90% होती है, 90%। काकरोच का हृदय बटा होता है 13 कक्षों में बचा होता है, ध्यान में रखना 13 कक्षों में बटा होता है। और मगरमच्छ का हृदय बटा होता है 3 भागों में, कितने भागों में? 3 भागों में बटा होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या है, उत्सर्जन तंत्र से देख लेते हैं, उत्सर्जन तंत्र से। एल्कोहल में निराविशन के लिए मानव अंगों के उत्तरदायी है, क्या है? यकृत है, यकृत है बच्चों। एक स्वस्थ मनुष्य के एक दिन में पेशाब कितनी होती है? 1.5 लीटर होती है। 1.5 लीटर से ज़्यादा नहीं कर सकते आप, लगभग में 1.5 लीटर ही होती है, ठीक है बच्चों। और इसके बाद देखते हैं डायलिसिस संबंधित है, डायलिसिस संबंधित है वृक्क से संबंधित, वृक्क से संबंधित है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस क्या है? मनुष्य शरीर में जो खून की होती है वो शुद्धिकरण कर देता है, क्या बच्चों कर देता है? शुद्धिकरण करता है। यूरिया किसके द्वारा रक्त में पृथक किया जाता है? यूरिया जो होती है रक्त में किसके द्वारा पृथक किया जाता है? गुर्दे के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है बच्चों? गुर्दे के द्वारा होता है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे क्या होता है, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम, किसकी होती है? कैल्शियम ऑक्जेलेट की। कार्बोनेट ना लगाना बच्चों कभी भी, कार्बोनेट आपको बहुत ध्यान होगा, लेकिन ऑक्जेलेट लगाना होगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट भी लगाना होगा आपको। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरास्रावी तंत्र, अंतरास्रावी तंत्र थायराइड ग्रंथि में स्रावित हार्मोन्स थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन क्या होता है बच्चों? थायरॉक्सिन होता है। गर्भाशय या महिला में पाए जाने वाला हार्मोन्स क्या? प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन होता है बच्चों। इसके बाद देखते हैं मनुष्य में पाए जाने वाला हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है बच्चों। इंसुलिन है, एक क्या है? हार्मोन्स है। इंसुलिन क्या है बच्चों? हार्मोन्स है और प्रोटीन भी है। इंसुलिन में पाए जाने वाला तत्व क्या? जिंक है बच्चों, जिंक है इंसुलिन में पाए जाने वाला तत्व। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे यहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों हमारे यहाँ इंसुलिन हार्मोन्स का श्रावण होता है, ये होता है हमारे अग्न्याशय की लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं द्वारा, लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं द्वारा, ध्यान में रखना होगा बच्चों। और बच्चों इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इंसुलिन प्राप्त होता है बीटा कोशिका द्वारा, किसके होता है? बीटा कोशिका द्वारा होता है। और डेलिया की जड़ों में इंसुलिन पाया जाता है। और देखते हैं इंसुलिन की कमी से होता है क्या? उनका रोग हो जाता है, मधुमेह रोग हो जाता है, क्या बच्चों होता है? मधुमेह रोग हो जाता है। इसके बाद देखते हैं लड़ो और उड़ो किस हार्मोन से संबंधित है? ये है किस हार्मोन कहते हैं? एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन हार्मोन्स को कहते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार्वा से मैंने रखे हैं क्वेश्चन, लार्वा से प्रत्येक साल एक नया क्वेश्चन पूछ लिया जाता था, इसीलिए मैंने लार्वा से आपको क्वेश्चन रख दिए हैं। तो बच्चों पढ़ते हैं विभिन्न जंतुओं विभिन्न लार्वा। जैसे लार्वा से पूछा गया है, एक चौरका जंतु, एक चौरका लार्वा। तिलचट्टा और काकरोच ये होता है हिमोलिम्फ लार्वा होता है, क्या होता है? हिमोलिम्फ लार्वा होता है। तो बच्चों आप लोगों को ध्यान में रखना होगा कि परीक्षा में क्या होता है बच्चों, कभी कभी सरल क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कभी कभी टफ भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो बच्चों कभी कभी क्या होता है, बच्चे टफ क्वेश्चन अधिक याद करते हैं क्योंकि टफ क्वेश्चन आना अच्छा होता है और आते भी हैं, लेकिन नहीं बच्चों, अगर सरल क्वेश्चन आ गए और आपको वहाँ नहीं आए तो आपको सबसे बड़ा कष्ट होता है कि सरल क्वेश्चन छूट गए। टफ क्वेश्चन आएगा, अगर आप नहीं कर पाओ तो कोई भी नहीं कर पाएगा। ध्यान में रखना होगा कि अगर टफ क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हैं तो कोई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप कितना सब पढ़े होंगे, आपके लिए 24 घंटे हैं तो सबके लिए 24 घंटे ही हैं। आप अगर मन से मेहनत की है तो आपको ध्यान में रखना होगा कि टफ क्वेश्चन अगर आपको नहीं आता है तो किसी को नहीं आता है, तो आपको टफ क्वेश्चन भी याद करने होंगे और सरल क्वेश्चन की महत्वपूर्ण क्वेश्चन जरूर याद कर लेना है, क्योंकि 5 साल जो पिछले ईयर का पेपर था उसमें सरल क्वेश्चन आ गए थे। आप देखते हैं मच्छर और घरेलू मक्खी का लार्वा होता है मैगेट, क्या होता है बच्चों? मैगेट। और मेढक का होता है टेडपोल, क्या होता है? टेडपोल। स्केच का होता है रेवटी जुबनाइला, रेवटी जुबनाइला। रेशम और तितली का होता है कैटरपिलर, क्या होता है? कैटरपिलर। तो दोस्तों जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से बोर्ड के महत्वपूर्ण और वीडियो मतलब महत्वपूर्ण और टॉप क्वेश्चन बताए हैं, महत्वपूर्ण और टॉप क्वेश्चन बताए हैं, तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोग क्वेश्चन ये याद कर लेंगे, वहाँ पर आपको पक्का ही फंसेंगे क्वेश्चन। तो वीडियो को बच्चों लाइक करें और अपने दोस्तों से शेयर करें
और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्यारे बच्चों सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के। कमेंट करें किस टॉपिक वीडियो बनाना है। धन्यवाद दोस्तों।